अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज अबीर अल्ताफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही थी, उसमें मैंने काफ़ी हद तक टेंसेस कंप्लीट करवा दिए थे। प्रेजेंट की तो सारे ही करवा दिए थे। आज मैं पास्ट की परफेक्ट की तरफ बढ़ी हूँ क्योंकि मैंने आपको पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिया था। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं नॉर्मली। तो इसके आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसमें उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसको मैं सेंटेंस में यूज करती हूँ, ज्यादा समझ में आ जाएगा। वो सो चुका था, मैं यहाँ आ चुकी थी, वो वहां जा चुका था। सिंपल। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो सब पास्ट परफेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं पहले आप लोगों को ये सारे रूल्स पढ़ा चुकी हूँ कि पढ़ना किस तरह है। टेंसेस में आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले में सबसे पहले हम फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड। हैड है, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट का हैव हैज था, इसका सिर्फ एक ही है हैड जो सबके साथ यूज होगा। और इसका फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज करेंगे, ऐसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर रहे थे। ठीक है, बाकी उसका नेगेटिव भी, अफर्मेटिव ये है, नेगेटिव ये, इंट्रोगेटिव ये, बाकी सब वैसे ही है जैसा पीछे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना सेंटेंसेस की तरफ जाती हूँ। सेंटेंसेस में मैं क्या बनाना पसंद करूंगी? जैसे कुछ भी जहन में आए वो बना दूंगी। वो सो चुका था, मैं यहाँ आ चुकी थी, मैं खाना खा चुकी थी, मैं खाना खा चुकी थी। सबसे सिंपल है, सबसे पहले ये बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, मैं खाना खा चुकी थी, सब्जेक्ट आई। मैं खाना खा चुकी थी, आई हैड इटन फूड, आई हैड इटन माई फूड। दोनों सेम ही है। ठीक है, इटन थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैड। ये मैंने इसको पूरा यहाँ पे आपको यूज करके दिखा दिया। इसको अगर आप लोगों को अपने साथ कॉपी पेंसिल रखिएगा ताकि साथ साथ बनाते रहे और उससे समझ में भी आता रहे। ठीक है, मैं खाना खा चुकी थी। ठीक है, अब नॉर्मली एक थोड़ा सा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे हम नॉर्मली चुका नहीं बोलते। अगर मैं नेगेटिव में जाऊं, मैंने खाना नहीं खाया था, ये मैंने खाना नहीं खा लिया था, ये मैंने खाना नहीं खा चुकी थी। जो हम वही सेंटेंस अपने माइंड में लाएंगे जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ना कि हम चुका चुकी की तरफ ही जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया था, या मैं खाना नहीं खा चुकी थी उस वक्त तक, मैंने नहीं खाना खा लिया था। तो इस तरह के सेंटेंस को अपने जहन में लाके उसको पास्ट परफेक्ट में डाल के उसको फिर वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, उससे ज्यादा आसानी होगी, ना कि आप इसी के आइडेंटिफिकेशन को सोच के उसी को। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, खा लिया था और मैंने किया था। ठीक है, तो मैं ये सब पास्ट परफेक्ट में ले जाऊंगी। जैसे मैं अगर मैं बनाती हूं नेगेटिव का, जो सेंटेंस हम नॉर्मली यूज करते हैं अपनी लाइफ में, हम वही जहन में लेकर आएंगे और उसी में अप्लाई करेंगे। ज्यादा सोचना नहीं है, बस जैसे ही समझ में आए कि हाँ हम यहाँ ये यूज कर सकते हैं, हमने फौरन से अप्लाई करके सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब जैसे इसमें सिंपल है, I had not eaten food. I had not eaten my food. ठीक है, सिंपल। अगर मैंने खाना नहीं खा लिया था उस वक्त तक, मैंने नहीं खाना खाया था, इस तरह खाया था अगर हम जाएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। इसे थोड़ा सा जहन में रखना है कि कहाँ हमने पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना है, कहाँ पास्ट इंडेफिनिट, कहाँ पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैंने नहीं खाना खाया था तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर मैंने खाना नहीं खा लिया था, मैं खाना नहीं खा चुकी थी, या फिर मैं उसको खा रही थी, मैंने खत्म नहीं किया था। इस तरह के सेंटेंस मुझे आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मैं आप लोगों को क्या आपके जहन में पहुंचाना चाह रही हूँ, क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ कि हर चीज को अपने जहन में रखना है कि मैं खाना नहीं खा चुकी थी। आई हैड नॉट इटन माई फूड। ठीक है, क्या मैं खाना खा चुकी थी? हैड आई इटन फूड? और इसमें क्वेश्चन मार्क तो लाजमी लगता है, वो कभी नहीं भूलना, क्योंकि वी आर आस्किंग समथिंग ओवर हियर, हम कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन मार्क तो लाजमी बनता ही है। तो मैंने पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ाई थी, रिपीट कर देती हूँ। आइडेंटिफिकेशन चुका था, चुकी थी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को हमेशा अलग रखिएगा और पास्ट कंटिन्यूअस को भी अलग रखिएगा, कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं, इसलिए आइडेंटिफिकेशन अपने माइंड में रखनी है। दो तरह की आइडेंटिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई है, लिया था, दिया था, इस टाइप के कोई सेंटेंस, चुका था, चुकी थी। ठीक है, वो सबको अपने जहन में रखना है। उसके अलावा फॉर्मूला मैंने बताया था, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और इसका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। इसके अलावा कोई नहीं होता जो सबके साथ यूज होता है, आई, वी, यू, दे,
और ही शी सबके साथ हैड ही यूज होता है, ठीक है। तो ये था और इसे सेंटेंस मैंने बनाना सिखा दिए थे। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको जब दोबारा आप लोग देखें तो उसको कॉपी पर लिखें, खुद से सेंटेंस बनाएं और बनाकर फिर खुद से फॉर्मूला अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नया और कुछ ज़बरदस्त लेकर आऊँगी।